सुने सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम बात करते हैं ग्रामर स्टडी प्रेमवीर सर आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार का है। तो हमारे ग्रामर स्टडी एजुकेशन में जो होता है केवल उसका मेन वाक्य बनाने का पैटर्न ठीक होना चाहिए। जब वाक्य का पैटर्न ठीक है तो हमें बनाने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सही बच्चे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर फोकस देंगे, ध्यान देंगे। तो एक्टिव वॉइस जो बनते हैं वो बनते कितने भावों के हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनती है वो 8 भावों की बनती है। कौन कौन से भावों की बनती है तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए फॉलो करता हूँ। मैं इधर एक तरफ डाल रहा हूँ एक्टिव और एक तरफ डाल रहा हूँ पैसिव और बीच में डालूंगा चेंज। जो करेंगे किस प्रकार करेंगे, किस टेंस को किस में। तो एक्टिव वॉइस और चेंज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है उत्तेजित करना। जो हमारा भाग होगा एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में, वो हमारा भाग होगा सब्जेक्ट, वो अपने स्वयं के लिए उत्तेजित करता है। उस कार्य के लिए पूर्ण करने के लिए स्वयं अपना योगदान निभाता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि यह कार्य उसके द्वारा किया गया, उसमें पूर्ण रूप से सहानुभूति मिलती है, जिससे वो निश्चित रूप उसमें निश्चित हो जाता है, इसमें अनिश्चित रहता है कि कार्य हो रहा है। कहने का मतलब वो तैयार या कर भी सकता है या ना भी कर सकता है। तो इसलिए एक्टिव में उसे रखा जाता है, पैसिव वॉइस में उसके द्वारा पूर्ण कर लिया जाता है उस कार्य के लिए, तब पैसिव वॉइस माना जाता है। तो हम पहले हमारा भाग आता है एक्टिव वॉइस में कि पहला जो होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसे चेंज करेंगे प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम चेंज कर रहे हैं, क्या है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा बनाने का जो तरीका जो होता है, मेड होता है, मेथड बनाने की जो विधि होती है, तो उसकी विधि क्या है और उसकी विधि क्या है। लेकिन दोनों की विधि का बनाने का जो है, दोनों में क्या है डिफरेंस है, अलग अलग है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, तो यहाँ पर हम दोनों के फॉर्मूले आपके लिए बताते सूत्र कि जिसके जो फॉर्मूले के अनुसार हम किस प्रकार बनाएंगे तो किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा चेंज करने के लिए। जब चेंज करने का इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। यहाँ पर जो रहेगी वर्ब की, जब हमारा एक्टिव वाला भाग होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगी। इसमें चाहे हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में जब वाक्य के लिए चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पर सभी के साथ चाहे हमारा सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल
नाउन है। दोनों के सभी के साथ में क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर जब हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को लगाते हैं। और हमारा प्लूरल नाउन है, बहुवचन करता है, तो केवल उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। अब हम दूसरा इसका चेंज करने का, कहने का मतलब इसका मेथड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया सब्जेक्ट, यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट लिख लिया, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट। यहाँ हम डालेंगे एक्टिव और यहाँ डालेंगे पैसिव, और यहाँ डाल देंगे वाई। तो वाई मीन्स क्या होता है, द्वारा होता है। यहाँ क्या डालेंगे बीच में, चेंज। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो होता क्या है इसमें कि इधर जब हमने ये वाक्य ले लेते हैं इसी के नीचे, राम बाइज ए बुक। अब ये टेंस जो है वो हमारा एक्टिव वॉइस का है। काहे का है, एक्टिव वॉइस। राम मींस राम, बाइज मींस क्या करता है, खरीदता है। ए बुक काहे के लिए, पुस्तक के, कहीं क्या खरीदता, एक पुस्तक। राम एक पुस्तक खरीदता है। इसकी हिंदी क्या होती है, राम एक पुस्तक खरीदता है। अब ये भाग काहे का हमारा, एक्टिव का है। तो ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्टिव हमने यहाँ पर लिखा है, सब्जेक्ट है हमारा। ये हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी हुई है, एस लगी हुई है। ये हमने क्या लिखा है, एक बुक। एक बार में क्या कर सकते हैं हम, एक ही पुस्तक के लिए पढ़ सकते हैं, ना कि 2 या 4 या 6। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर नाउन होगी। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन होगा तो हमारी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल नाउन होगी। सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब चलती है। अब हमारे लिए ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कर्म बनता है हमारा क्या करने का, पुस्तक को खरीदने। क्या बनता है, पुस्तक को खरीदने। ना सब्जेक्ट होगा ना पुस्तक खरीदी जाएगी। तो सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या करता है, पुस्तक को खरीदना। कर्म है उसका। अगर हम द्वारा दूसरा वाक्य ले लेते कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम क्या कर रहा है, खाना खाने का राम का क्या है, कर्म है। राम खाना नहीं खाएगा तो जीवित भी नहीं रहे। तो इसी प्रकार अब इसे हम चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या है, ए बुक है। क्या है, ए बुक। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्या करते हैं, पर ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे तो इधर से सब्जेक्ट उधर उठा करके इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है लास्ट में, ये उसके लिए कहाँ लेके आएंगे, इधर लाएंगे। तो इसे ए बुक को उठा करके इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं। अब क्या उठा ले हम, अब ए बुक के लिए हमने ले लिया। उसके तुरंत बाद हमारे लिए काय की फॉर्मूला के अनुसार चलना है, तो क्या लेना है, क्या लेना है, इज। काय का प्रयोग करना है, इज। क्योंकि हम क्या है, ए बुक जो है एक पुस्तक है, क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। जब एक वचन करता के साथ में प्रयोग करेंगे इज का, तो क्या लगा दे, इज। इज लगा दिया। इज लगाने के तुरंत बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, वर्ग पर। तो वर्ग जो है हमारी यहाँ पर जो क्या है, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना होता है। बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना है। जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे, बाई मीन्स खरीदना। तो खरीदने के लिए हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, क्या हो जाएगा, व्हाट। क्या हो जाएगा, व्हाट। अब इसे बाई से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर बाई लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को तुरंत क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, बाई राम। पहला हमारा ऊपर वाक्य था, राम पुस्तक खरीदता है। उसकी तो हिंदी ये थी,
नीचे वाले की हिंदी क्या होगी? राम के द्वारा पुस्तक खरीदी जाती हमारा पैसे में जो पहुंचाया था वो हमारा वाक्य हो गया, राम के द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है। और जब एक्टिव में था राम राम पुस्तक खरीदता है, तब संभावना थी और अब निश्चित हो गया कि राम के द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है। तब हम केवल आशा कर रहे थे, हमारे लिए संभावना ही थी। अब हम क्या हो गया, हमारे पूर्ण हमें डिपेंड हो गया, पूर्ण उस पर हम निर्भर हो गए, हमें उस पर कॉन्सेप्ट है, विश्वास है। इसे खत्म कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज जो करते हैं वो काय में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस। प्रेजेंट के सिंपल कंटीन्यूअस टेंस है। तो दोनों का इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अन्य शब्द। ये तो हमारा प्रेजेंट का फॉर्मूला लिख गया। अब इसे जो चेंज जो हम जो करेंगे वो काय में करेंगे? प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस में। तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ पर इसका भी लिखते हैं कि किस प्रकार हमारे लिए चेंज करना है। फिर तो सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अभी हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए चेंज कर दिया प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस में। दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो इसमें दोनों में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के टेंस को चेंज करने का जो तरीका जो होगा उसका फॉर्मूला ये चलेगा। इसके आधार पर हमारे लिए टेंस को क्या करना है? चेंज करना है। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है, दोनों में समान हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? समान हेल्पिंग वर्ब है। तो इज आर एम और इसमें भी आर एम है, लेकिन चेंजेस जो करना है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। यहाँ जो आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ी हुई है वो तुरंत उसके क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में लेनी है। आईएनजी काय में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई है एक्टिव वाले भाग में, तो वैसे वाले भाग में जो करना है वाले काय में करनी है? तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग करना है। उसके तुरंत बाद उस फॉर्मूले के अनुसार ही आगे को चलते चले जाएंगे। आगे अगला भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे चेंज काय में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करना हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस में। तो लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर सिंपल बीच में लगा हुआ है। अगर सिंपल बीच में ना लगा हुआ होता तो हमारा ये क्या नहीं होता, साधारण वाक्य नहीं होता। अब सिंपल का उद्देश्य होता है कोई भी वाक्य हो उसके लिए साधारण करना। क्या करना? साधारण करना। तो यहाँ पर भी हमने सिंपल लिखा है, इसमें भी सिंपल लिखा है। जहां तक जितने भी पैसिव वॉइस वाले भाग में पहुंचना है उसको हमें टोटल जगह सिंपल का उपयोग करना है और उनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। सिंपल से हमारा वाक्य जो है साधारण वाक्य बन जाता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर यहाँ का इसका ही फॉर्मूला लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन चेंजेशन जो हुआ है केवल कितना हुआ है, यहाँ इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। लेकिन यहाँ इसका फॉर्मूला जो है पैसिव वॉइस वाले भाग का सब्जेक्ट प्लस हैव और तुरंत तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में काय का बीन का प्रयोग किया है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव के भाग में भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के भाग में तो रहने ही है। दोनों क्या है, वर्ब जो है क्या है निश्चित है। थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म में कोई वर्ब चेंजेशन नहीं होगी, नो चेंजेशन ऑफ द वर्ब। अब आगे हम चौथा भाग लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस और इसे चेंज काय में करना है पैसिव वॉइस बनाते समय, पास्ट सिंपल सेंटेंस। पास्ट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस में हम काय का प्रयोग करते हैं, बाय वर्ब का। काय का प्रयोग करते हैं, बाय वर्ब का। और पास्ट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस में काय का करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वर्ब की सेकंड फॉर्म का। कब? जब टेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब। अगर वाक्य हमारा उसका नेगेटिव हो जाता है तब काय का करते हैं, डिड नॉट का। काय का करते हैं, अगर भाग हमारा एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में है तो उसे चेंज हम करेंगे पास्ट के सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट के सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में। तो दोनों के फॉर्मूला लिखते हैं। पहले पास्ट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डब्ल्यू। इसमें फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये दोनों के फॉर्मूला हमने लिख दिए कि पास्ट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव का क्या है और पास्ट सिंपल टेंस का क्या है। तो अब आगे बात करते हैं हम 5 नंबर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे चेंज जो करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस वाले भाग में, तो काय में करेंगे पास्ट के सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट के सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल हमने तुरंत यहाँ ही पास्ट के बाद में लगा दिया, तुरंत इसके कहाँ लगा दिया बाद में लगा दिया। प्रेजेंट के भी तुरंत बाद में लगा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट के तुरंत बाद में लगा हुआ है, यहाँ तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में लगा हुआ है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस के। यहाँ पे कहाँ लगाया है पास्ट के तुरंत बाद, यहाँ पे पास्ट के तुरंत बाद और आगे उसकी क्या है कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट प्लस बाद वर्ब प्लस वर्ब की क्या लगाएंगे वर्ब की फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर पैसिव वॉइस वाले का पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बाद वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ तक ये फॉर्मूला दोनों के लिख के कंप्लीट हो गए। तो यहाँ जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए चेंज जो करेंगे हम कहेंगे पास्ट के सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे ऊपर बताया था कि प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में काय का पैसिव वॉइस वाले भाग में बीइंग का प्रयोग हो रहा था, उसी प्रकार पास्ट के विभाग में तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या होगा बीइंग का और वर्ब की क्या लगेगी थर्ड और इसमें क्या होगी वर्ब की फर्स्ट उसमें क्या लगी होगी आईएनजी। तो यहाँ तक सभी निश्चित हो गए, सभी को जानकारी हो गई। पूजा आया समझ में नहीं आया आगे पूछेंगे जब बात करेंगे तब। इसे फिनिश कर दें। फिनिश का मतलब समाप्त और डिलीट का मतलब खत्म। नहीं समझे आगे बात करते हैं अब 6 नंबर। छठा आएगा हमारा काय का पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए चेंज करेंगे हम काय में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। तो इनका दोनों का फॉर्मूला जो है वो क्या है फॉर्मूला लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द कॉन्सेप्ट विश्वास है इससे इसका फॉर्मूला फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले वाक्य का सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। 7वां नंबर आता है हमारा काय का आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस उसे चेंज काय में करेंगे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस फ्यूचर सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस 7 नंबर है फ्यूचर दोनों के फॉर्मूला देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस वाले का फॉर्मूला क्या है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम एक्टिव वाले भाग का सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की प्लस अदर वर्ड। अब इसे चेंज जो करेंगे तो फॉर्मूला इसका क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल सेल बी प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस
इसे चेंज काय में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए चेंज काय में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस में। तो दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वाले का क्या है और फ्यूचर परफेक्ट सिंपल कंटीन्यूअस टेंस वाले का क्या है। तो फॉर्मूला देखते हैं फिर। सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? विल से हैव विल सेल हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इसका लगाएंगे फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल हैव हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अब ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होने वाले आठों भावों की सारणी बनकर के तैयार हो गई और इनके फॉर्मूले भी। तो अब 4 भाग बचे हमारे तीनों टेंसों के। कितने भाग बचे? 4। एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का और 2 फ्यूचर के और एक पास्ट का। तो पास्ट का एक भाग का नहीं बनता है कौन से का, और प्रेजेंट का एक का नहीं बनता और फ्यूचर के 2 भागों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो प्रेजेंट के भाग की नहीं बनती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और पास्ट की भी नहीं बनती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और फ्यूचर की किसकी नहीं बनती है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो 4 भाग क्या हो गए? ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बने हुए क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। बाकी 8 भागों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। अब देखते हैं कि हम ट्रांसलेशनों के लिए लेकर के चलते हैं। प्रेजेंट से प्रारंभ करेंगे कि कौन सा ट्रांसलेशन किस प्रकार कैसे किसमें चेंज होगा। हमने एक्टिव वाले टेंस की क्या लिया? हमने हिंदी ली है। क्या लिया? हिंदी। लिखा है हमने ट्रांसलेशन की सीमा गाना गाती है। तो सीमा जो है क्या है? मेल है या फीमेल है? फीमेल है। लड़की है कोई या महिला है कोई है? और लेकिन क्या करने का काम है उसका? गाना गाने का। तो लेकिन गाना एक बार में एक गाएगी या 2 गाएगी या 3 गाएगी? जब एक बार में एक गाना कोई व्यक्ति गाता है, कोई एक, कहने का मतलब एक बार में हम एक ही कार्य के लिए कर पाते हैं, ना कि एक बार में 10, 4, 6 या 8 कार्यों के लिए एक बार में कर ले। आप खाना पकाएं, रोटी बनाएं,
क्या कर सकते हैं एक बार में? एक एक रोटी बना सकते हैं। क्या सभी रोटियों को एक साथ में बना सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब लेकिन जानते सब है, लेकिन उसका पैटर्न नहीं पकड़ सकते। कौशिक कहते हैं कि गाय दूध देती है गाय? नहीं। क्या करती है फिर गाय? गाय से दूध निकाला जाता है। कौन निकालता है? मनुष्य निकालता है। लेकिन क्या है बोलने का पैटर्न? बोलने का तरीका ठीक नहीं है। लिखने का तरीका ठीक नहीं है। मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है। ये हमें कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, कैसे विश्वास हुआ? मुर्गी अगर घूम रही हो, हम उससे जाकर के कहते हैं हमें अंडा दे दे, क्या दे सकती है? नहीं। कब तक नहीं देगी? जब तक उसका समय नहीं होगा। गाय शाम को और सुबह को जब उसका टाइम हो जाएगा पर डे, तो क्या करेगी? दूध को हम उसके समय पर निकाल लेंगे। या गाय जब समय दूध का हो जाएगा तो हमसे आगे कह देगी कि लो तुम एक थैली तुम ले लो और एक थैली तुम ले लो, एक एक लीटर सब लोग बांट लो। कर देगी ऐसा? नहीं करेगी। तो बोलने का और लिखने का पैटर्न ठीक नहीं है। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि सीमा गाना गाती एक्टिव में हमारा बात। तो हमारे लिए सबसे पहले वाक्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? वाक्य हमने पहचान लिया, हो रही है पहचान। काय का वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन कहीं कहीं बेटा ऐसा हो जाता है कि कुछ हमारे वर्ड ऐसा होता है कि उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट करके वाक्य के लिए क्लियर करता है कि मैं इस कार्य को, कर्तव्य को निभाने के लिए अपने स्वयं में महसूस कर रहा हूँ। आया समझ में? तो अब यहाँ पर हो जाता दूसरा हमारा वाक्य है कि तुम पत्र लिखते हो। तो तुम जो है तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है कि चाहे तो हमारा क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। उसमें कोई निश्चय तो नहीं है। चाहे लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तुम जो है कॉमन जेंडर में आता है। काय में आता है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है या आपका प्रयोग किया जाता है। हम मेल से भी आप बोल सकते हैं और फीमेल से भी आप बोल सकते हैं। लेकिन हमें बोलना कब होगा? वो अपने स्वयं पर क्या करना है? कॉन्सेप्ट करना है, विश्वास करना है। हम आमने सामने जब किसी से बात कर रहे हैं बिल्कुल जस्ट तो क्या करेंगे? आप बोल सकते हैं। कब? जब 4, 6, 8, 10 व्यक्ति का क्या हो, झुंड हो तब। तो इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता काय के वाक्य तो हमने पहचान लिया। काय का प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के बाद में तुरंत वर्ब की। और कभी कभी हमारा इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव में जो होता है वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, लगी हुई होती है, छिपी हुई होती है। तो इसे हम बनाएंगे सीमा। मार्कर ही गायब है। सीमा क्या करती है? गाती। क्या करती है? तो गाती की क्या है? SIN। क्या गाती है? एक गाना, ये सॉन्ग। ये सीमा सिंगे सॉन्ग। सीमा सिंगे सॉन्ग। तो ये सॉन्ग जो है उसका कर्म है। ये सॉन्ग जो है क्या है? कर्म है। और सिंग जो है वो क्या है? गाती है। और सीमा जो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो मैं तो हमारे वाक्य के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। ऑल सेंटेंस 2 पार्ट्स। ऑल में सभी सेंटेंस में होते हैं वाक्य, 2 में होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं भाग। सभी वाक्यों के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो आता है वो हमारा क्या आता है? पहला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट।
और दूसरा भाग जो होता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता और इसे हिंदी में कहते हैं हम क्या, विधेय या उद्देश्य। कर्ता या विधेय कह दो या फिर उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब मैंने तुम्हें पहले बता दिया, व्हाई डू यू मीन, इसका क्या कारण है। उद्देश्य का मतलब किसी कार्य का संभव करना, किसी कार्य का संभव करना। वो कार्य होगा किसके अनुसार, Subject। कर्ता के अनुसार। काय के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता की इच्छा है उस कार्य के लिए तो कर सकता है और नहीं इच्छा तो नहीं कर सकता। तो यहाँ से अब आगे करते हैं, इसे इतना फिनिश करते हैं। अब इसे जब हमने पहचान लिया ये तो वाक्य हमने हमारा बन गया, एक्टिव तो हमारी बनी गई। अब हमें एक्टिव से चेंज करना है काय में, पैसिव में। अब पैसिव में चेंज जब करेंगे तब क्या होगा। अब पैसिव में चेंज करने पर इसके लिए हम पहले तो हिंदी लिख नहीं रहे, बाद में हिंदी लिखेंगे। क्या करेंगे, बाद में लिख के देखेंगे इसकी हिंदी, लेकिन पहले नहीं लिख रहे, पहले ऐसे ही उठा लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा, वर्ब। और ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो हमने तुम्हें बताया था कि चेंज जो करना है सब्जेक्ट का क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट को चेंज काय में करना है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज काय में करना है, सब्जेक्ट में। आया इतनी बात समझ में? यस। नहीं आई। लिखते हैं दोबारा से और तब इधर देखते हैं रेनू करके। ये दोनों एक सीट पर सब्जेक्ट है, ये दोनों एक सीट पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, एक्टिव। ये सील रहा है बोर्ड। हमने लिखा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वाला भाग है हमारा ये, इधर देखे ये वाला भाग जो है, यहाँ जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है सीमा वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और वर्ब यहाँ में चेंज जो लिखा है, चेंज के ठीक ही यहाँ डाल लेंगे वर्ब। ठीक है, बीच में कहाँ डाल लेंगे, बीच में वर्ब। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ लिख देंगे, फिर भी इसमें चेंज, क्या लिख देंगे, अब इसको लेके आएंगे इधर, इस सब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे इधर, सबसे कहाँ पहुंचाना है, लास्ट में पहुंचाना है। लेकिन उसको पहुंचाने से पहले क्या कर दें, वाई लिख दें, है वाई लिख दें, क्योंकि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। जब यहाँ पर जब इधर लेके जाएंगे, सबसे पहले इधर से इधर पहुंचाएंगे तो वाई लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, सीमा। ठीक है, बाई सीमा लिख दिया। अब उसके तुरंत बाद में कहाँ पहुंचना है हमारे लिए, तुरंत अब हमें क्या करना है,
यहाँ से ऑब्जेक्ट को बना, सब्जेक्ट से क्या बना दिया हमने, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। बाई बीच में लगी हुई थी, काई की आवश्यकता आ गई, बीच में वर्ब लिखा हुआ है, चेंज करने पर वर्ब की क्या लगा हुआ है, फिर उसमें क्या है, थर्ड फॉर्म में बोला था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल की क्या हो जाती है, संग हो जाती है? संग होती है या और कुछ होता है, संगी होती है। अब उसके तुरंत बाद में हमारे लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। तुरंत काय की आवश्यकता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, अब हमें जब इधर वाला जो ऑब्जेक्ट था इधर लाने पर क्या करना होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन था, ए सॉन्ग, इधर लाने पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ए सॉन्ग हमारा एक वचन में, तो उससे पहले हम सब से पहले क्या लगा दें, इज, और आगे क्या लिख दे, फिर ये बन गया, ये वाक्य बन गया या नहीं बना। और दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे फिर इसी के लिए, इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, और दोनों तरीकों में से आपको बताना होगा कौन सा तरीका सही लगा। अब हम वाक्य को उल्टा बनाएंगे, क्या करेंगे, उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट से उठाने वाक्य के लिए पीछे से, कहां से उठाएंगे, पीछे से। तो पीछे हमारा सबसे बाद में क्या लिखा हुआ है, ए सॉन्ग, और हमने पहचान भी लिया कि ए सॉन्ग जो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कह देते हैं, कर्म, क्या कह देते हैं, कर्म। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट ये है हमारा, तो इधर लाने पर ये बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करेंगे तो इधर लाने पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ये सॉन्ग का क्या लिखा जाएगा, ये सॉन्ग। अब एक बार में हम एक ही गाना गा सकते हैं, या दो गाना गा लेंगे, कोई कहे कि आला गा दो, कोई कहे कि धार्मिक भजन सुना दो, तो दोनों एक साथ सुना सकते हैं, नहीं। क्या कहेंगे उससे, पहले रुक जा, इसका हो जाने दो, उसके बाद में तेरा सुना देंगे, एक एक करके, ना कि दोनों एक साथ। तो जब एक वचन में हो हमारा ये सॉन्ग, एक गाना, तो हमने क्लियर हो गया। तो हम तुरंत उसके क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पर पहुंचेंगे तो क्या लगा देंगे, इज लगा दिया। अब हमें आवश्यकता सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की पड़ी, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, और तुरंत बाद में आवश्यकता काय की, वर्ब की। यहाँ वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म है और उसमें चेंज करने पर क्या हो रही थी, तो क्या हो जाएगी, SUNG। अब उसके बाद में हमने लिखा था कि तुरंत यहाँ लिखा हुआ है कि बाई के बाद में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कब, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो बाई क्या लिखेंगे, भाई सीमा। अब इसकी हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिख देंगे, हिंदी। तो हिंदी लिख दे, उल्टा हिंदी को क्या करते हैं, उल्टा उठाना प्रारंभ करते हैं, सीमा के द्वारा, सीमा के द्वारा एक गाना गाया जाता है। अब हमारा हिंदी में भी लिख गया, सीमा के द्वारा एक गाना गाया जाता है, सीमा द्वारा एक गाना गाया जाता है। अब इसे हम क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, काय में चेंज करना है, नेगेटिव। इसी के लिए दूसरा ट्रांसलेट उठा लें, हमने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। अब तुम,
रामायण नहीं नहीं पढ़ते हो। तुम रामायण नहीं पढ़ते हो काय का हो गया हमारा टेंस। एक्टिव का तो है, एक्टिव का तो ये भाग है ट्रांसलेट का, लेकिन टेंस हमारा काय का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव ऑफ नेगेटिव सेंस। अब उसे चेंज जो करना है काय में करना है, प्रेजेंट के सिंपल ऑफ नेगेटिव सेंस, प्रेजेंट के सिंपल ऑफ नेगेटिव सेंस। अब इसका हमें फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव में, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव में डू डायो नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू डायो प्लस नॉट प्लस वर्ब की वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब उसमें चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं तो इससे अब हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे पहले, हिंदी ट्रांसलेट टू इंग्लिश। तो क्या करें, अब क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा तुम है, क्या है तुम। अब तुम जो हमारा सेकंड पर्सन में आता है, यू जो है काय में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। जब यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी तो यू के अनुसार क्या लगेगा, डू। यू के अनुसार क्या लगेगा, डू। You don't you don't क्या है, read the रामायण। You don't read the रामायण। You don't read the रामायण। तो तुम रामायण नहीं पढ़ते हो, ये तो हमारा वाक्य बन गया, कंप्लीट हो गया। तो इसकी हमें एक्टिव से अवेज चेंज कायदे करना है, पैसिव वॉइस बनानी है, इसकी क्या बनानी है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसकी तो हम इसी प्रकार जैसे ऊपर अभी वाक्य हमने बनाया था उसी प्रकार बिल्कुल हमारे लिए इसे भी चेंज करना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है क्या करने का, ऑब्जेक्ट जो हमारा रामायण पढ़ने का, कर्म जो हमारा रामायण पढ़ने का है, कर्म जो है क्या है हमारा रामायण पढ़ने का। क्या कर्म बनता है हमारा, रामायण को पढ़ने का। ऊपर हमारा कर्म बन रहा था एक गाना को गाने का, और इसमें क्या कर्म बन रहा है हमारा, रामायण पढ़ने का। तो कहाँ से उठाएंगे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या कर ले, रामायण, रामायण। एक बार में कितनी रामायण पढ़ सकते हैं, कितनी पढ़ सकते हैं, तो क्या करें, ये जो नॉट। अब आवश्यकता तुरंत काय की वर्ब है कि हमारी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक ही है, रीड का काय के लिए वाई, यू का क्या रहेगा, नो। यहाँ तक आया समझ में, अब इसकी हिंदी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हिंदी। तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है, द्वारा रामायण नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती। हो गया क्लियर, सबके समझ में आया, नहीं आया। अब आगे हम वाक्य लेते हैं, फिर इसका फर्स्ट टाइप इंट्रो, फर्स्ट टाइप इंट्रो काहे का, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे भैया उसका है फर्स्ट टाइप इंट्रो है तो सेंस।
अब बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव ऑफ फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव्स एंड टेंस। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो वाक्य के शुरू में क्या चीज पाई जाएगी, क्या शब्द पाया जाएगा, और अंत में तो जो वाक्य के पहले जो था वही रहेगा। तो एक्टिव में पहले इसका ट्रांसलेट हम लिखते हैं। क्या किसान खेत में क्या किसान घर पर कपड़े धोता है? क्या किसान घर पर कपड़े धोता है? तो क्या शब्द वाक्य की शुरू में आया है और ता है ती है ते है वो वाक्य की काय में अंत में है बाद में है। तो ये तो हमें क्लियर कर रहे हैं कि वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस में से है, और क्या शब्द हमारे लिए बता रहा है कि फर्स्ट टाइप का है। क्या से पहचान हो रही है कि फर्स्ट टाइप का है, और ता है से हो रही है कि क्या का प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके फॉर्मूले के अनुसार इस वाक्य के लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाइट नहीं लगाते बल्कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। काय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसान क्या है, एक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम डज, क्या करेंगे डज, क्या लगा दे दा फार्मर क्या करता है, WASH वाश का वाश द क्लॉथ एट द कहाँ पर, घर पर। अब इससे हम क्या करना है, ये हमारा बन करके कंप्लीट हो गया। अब हमें एक्टिव से क्या बनानी है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। तो हिंदी जो लिखेंगे बाद में लिखेंगे, पहले इसे बना लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, और एट का हम लोग क्या आधार और बास लोग क्या है हमारा बारो, द फार्मर लोग क्या हमारा, और डज लोग क्या हमारी हेल्पिंग। आया यहाँ तक समझ में, प्रत्येक वाक्य की प्रत्येक चीज के लिए क्या करना है, हमारे लिए समझना है। अवर माइंड ऑफ द अंडरस्टैंड, अवर माइंड ऑफ द अंडरस्टैंड, हमें अपने दिमाग से क्या करना है, समझना है। अवर सेंटेंस ऑफ द वर्ड, सभी वाक्यों के शब्दों के लिए। तब क्या करना है हमारे लिए, देन ऑफ द मेकिंग सेंट, तब वाक्यों को क्या करना है, बनाना है। देखते हैं तो फिर आगे। अब पैसिव वॉइस में से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हम कहां से उठाएंगे इसे, द क्लॉथ। सबसे पहले हम हेल्पिंग और हमारे द क्लॉथ के अनुसार, जब यहाँ क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दलाने पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब कपड़े धोए तो कपड़े केवल एक थोड़ा ही धो रहा होगा, एक बार में एक धोएगा या 10-5 नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो द क्लॉथ, ये जो द क्लॉथ। अब काय की आवश्यकता हमारे लिए तुरंत वर्ब की, तो क्या है, वाश, वाश। फिर क्या करना है उसके बाद तुरंत हमारे लिए
At the home. एट द Home. बाई The father. प्रश्नवाचक Sub. चिन्ह। ये हमारा बनकर के तैयार। इसकी हिंदी लिखे, इसकी हिंदी लिखे क्या? किसान के द्वारा, कपड़े धोए जाते हैं। क्या किसान के द्वारा घर पर कपड़े धोए जाते हैं।